अब जो 8 वेद बताए थे उनके नाम गात्या और अगात्या कर्म कौन कौन से, सो 2 गाथाओं के द्वारा दिखाते हैं। ये जो ऊपर लिखा रहता है उसको बोलते हैं उत्थानिका। क्या बोलते हैं? उत्थानिका। क्या बोलते हैं? उत्थानिका। संस्कृत में भी उत्थानिका होती है और हिंदी में भी उत्थानिका होती है। नाणस्य दंशनस्य य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आउगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडीयो नाणस्य दंशनस्य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आउगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडीयो नाणस्य दंशनस्य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आउगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडीयो नाणस्य दंशनस्य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आउगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडीयो। मेरे साथ साथ बोलो। नाणस्य दंशनस्य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आउगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडीयो। एक बार और। नाणस्य दंशनस्य आवरणं वेयणीय मोहनीयम् आउगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडीयो। अभी अपन सबको आते ही हैं, 8 कर्मों के नाम बताए। तो नाणस्य यानी ज्ञान का, दंशनस्य यानी दर्शन का, क्या करना? आवरण। तो क्या हो जाएगा? ज्ञानावरण दर्शनावरण। फिर वेयणीय वेदनीय, फिर मोहनीय मोहनीय, फिर आउग यानी आउग, नामम यानी नाम, गोदन यानी गोत्र और अंतराय। इस प्रकार 8 प्रकृतियां है। मूल प्रकृतियां कितनी है? 8। कौन कौन सी है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 मूल प्रकृतियां 8 होती हैं। ये गाथा में बताया है। समझ में आ गया? नाणस्य यानी ज्ञान का, दंशनस्य दंशन का क्या? आवरण। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण। फिर वेदनीय, मोहनीय, आयु यानी आयु, नामम यानी नाम, गोदन यानी गोत्र, अंतराय यानी अंतराल। इति यानी इस प्रकार अट्ठपयडीयो 8 प्रकार की मूल प्रकृतियां होती है। इस गाथा का अर्थ हो गया। ठीक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्मों की मूल प्रकृतियां ने स्वभाव है। अब उसके आगे की गाथा नंबर 9। आवरण मोह विगम गादी जीव गुण गादनत्तादो जीव गुण गादनत्तादो आउगणामं गोदम वेयणीयं दह गादिति आवरण मोह विगम गादी जीव गुण गादनत्तादो आउगणामं गोदम वेयणीयं दह गादिति आवरण मोह विगम गादी जीव गुण गादनत्तादो आउगणामं गोदम वेयणीयं तह गादिति आवरण मोह विगम गादी जीव गुण गादनत्तादो
आउगणामं गोदम् आउगणामं गोदम् वेयणीयं तह अगादिति। मेरे साथ साथ बोलिए। आवरण मोह विगम गादी जीव गुण गादनत्तादो आउगणामं गोदम् वेयणीयं तह अगादिति। अब सब मिल करके बोलिए। आवरण मोह विगम गादी जीव गुण गादनत्तादो आउगणामं गोदम् वेयणीयं तह अगादिति। जो कर्मों की 8 मूल प्रकृतियां है उसको 2 भागों में विभक्त किया, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। तो आवरण, आवरण से क्या लेना? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। फिर मोह से मोहनीय कर्म, विगम यानी अंतराय, विघ्न, अंतराय का काम क्या है? विघ्न करना, तो विगम यानी अंतराय। तो ये 4 क्या हो गए? गादी। क्या हो गए? दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये क्या है? घातिया कर्म है। क्या है? फिर क्या घातिया कर्म क्या करते हैं? तो जीव गुण गादनत तादो, ये जीव के गुणों का घात करते हैं। यानी जब तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय कर्म रहता है तब तक हमको मोक्ष केवल ज्ञान नहीं होता है। मतलब ज्ञान दर्शन गुण को घात करते हैं। इससे क्या करते हैं? जीव के गुणों का घात करते हैं। उससे उसको क्या कहते हैं? घातिया कर्म कहते हैं। फिर आउग, आउग यानी आयु कर्म, नामम यानी नाम, गोदम यानी गोत्र और वेणीयम यानी वेद। तह अगादिति, वो क्या है? अघातिया कर्म है। मतलब इस गाथा में क्या बात बताई कि 4 घातिया कर्म है और 4 अघातिया कर्म है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 क्या है? घातिया कर्म है। और आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये क्या है? अघातिया कर्म। और घातिया कर्मों का काम क्या है? वो जीव के गुणों का घात करते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? घातिया कर्म कहते हैं। देखो इसमें अर्थ पढ़ो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं, क्योंकि जीव के अनुजीवी गुणों का घातते यानी नष्ट करते हैं, इसलिए उसको घातिया कर्म कहते हैं। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 अघातिया कर्म है, क्योंकि जली हुई रस्सी की तरह इनके रहने से भी जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता। जैसे अपन कोई रस्सी हो, उसकी होती है ना क्या, जूट की रस्सी, उसको अपन जला दो पर उसका ऐसे दिखती तो है रस्सी है, पर उससे कुछ अपन बांध सकते हैं? तो जली हुई है, नष्ट होगी। ऐसे ही जब घातिया कर्मों का नाश हो गया तो अघातिया कर्म कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो तो जब तक आयु है तब तक रहना है उनको, और आयु कर्म खत्म हो जाएगा उस समय अघातिया कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अघातिया कर्म है जीव के गुणों का घात नहीं करते। जीव के गुणों का घात कौन करता है? घातिया कर्म, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? घातिया कर्म। तो घातिया कर्म किसको कहते हैं? जो जीव के गुणों का घात करता है उसे घातिया कर्म कहते हैं, और जो जीव के गुणों का घात नहीं करते हैं उसे अघातिया कर्म कहते हैं। अब अनुजीवी गुण कैसे? जैसे अपना जीव का लक्षण क्या है? जिसमें ज्ञान, दर्शन रूप चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। तो ज्ञान दर्शन हमारा क्या हो गया? अनुजीवी गुण हो गया, उसको प्रकट नहीं होने देते। अनुजीवी गुणों का घात करते, यानी क्या हो गया? अनुजीवी गुण को प्रकट नहीं होने देते। तो अनुजीवी गुण है ना, अपने साथ में रहते हो। ज्ञान दर्शन अपने से कभी अलग होगा क्या? अपन नरक में जाएंगे तो ही ज्ञान दर्शन रहेगा, अपन स्वर्ग में जाएंगे तो भी रहेगा, अपन तिर्यंत गति में जाएंगे तो भी रहेगा, अपन निगोदिया जीव बनेंगे तो भी रहेगा। किसी भी पर्याय में हम चले जाए पर हमारा कभी ज्ञान दर्शन गुण नष्ट नहीं होगा। वो हमारा क्या है? अनुजीवी गुण है। क्या कहलाता है? समझ में आ गया? तो ये घातिया कर्म और अघातिया कर्म की परिभाषा। चेतना, वही ज्ञान दर्शन मिलकर ही चेतना गुण प्रकट होता है। चेतना यानी ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन यानी चेतना। अब गाथा नंबर 10, आगे जीव के उन गुणों को कहते हैं जिनको कि ये कर्म घातते। तो बताए कौन से कर्म को घातते हैं? तो वो बता रहे आगे। आचार्य को सब पता है कि हमारे शिष्य की क्या शंकाएं उठेगी, तो आचार्य ने स्वयं शंका उठा करके उसको गाथाओं में निबद्ध कर दिया। तुम्हारे मन में किसको घातते? तो आगे आपने बता रहे, देखो। केवल नाणम दंसन मनंत वीर्यम च खय्य सम्मम च खय्य गुणे मदियादि खौव समिये य गादि तु।
केवल नाणम केवल नाणं दंसन दंसन मणंत मनंत वीर्यम वीर्यं च च खय्य कय्य सम्मम च समं च खय्य गुणे कय्य गुणे मदियादि मदियादि खौव कौव समये समये य य खादिदु खादिदु केवल नाणम दंसन केवल नाणं दंसन वणंत वीर्यं च खय्य सम्मं च मनंत वीर्यं च कय्य समं च खय्य गुणे मदियादि कय्ये गुणे मदियादि खौव समये गादिदु कौव समये खादिदु केवल नाणम दंसन केवल नाणं दंसन मणंत वीर्यं च खय्य सम्मं च मनंत वीर्यं च कय्य समं च खय्य गुणे मदियादि कय्ये गुणे मदियादि खौव समये गादिदु कौव समये खादिदु मेरे साथ साथ बोलो केवल नाणम दंसन मणंत वीर्यं च खय्य सम्मं च खय्य गुणे मदियादि खौव समये गादिदु। ये गाथा पढ़ने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। हमको जैसी भी आती है ये, क्योंकि ये आचार्य के मुख से निकली हुई है, तीर्थंकर भगवान की वाणी में खिरा है, इसलिए गाथा को पढ़ने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। अपने को कुछ नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम इतनी देर बैठ करके यहाँ पर हमारा शुभयोग लगाते हैं, भगवान की वाणी को सुनते हैं, तो हमारे शुभ यानी पुण्य कर्म का आश्रम होता है। आपने को समझ में जितना आएगा, जो आएगा नहीं आएगा तो मत आने दो, कोई बात नहीं, पर हम उसको सुनते हैं और करणानियोग का ग्रंथ पढ़ने से, उनको श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और हमको सम्यक दर्शन हमको करना क्या है, इतना सारा जिसको नरक जाने से डर नहीं लगता है उसको पाप क्यों नहीं करना, खूब कर, खूब कर ना। जिसको नरक जाने का ही डर नहीं उसको पाप से डर क्यों है? जिसको स्वर्ग जाना नहीं है उसको तो कुछ पुण्य करना ही नहीं है, कीड़ा मकोड़ा बनना उसके लिए क्या करना है, वो तो अपने आप ही चला जाएगा। जिसको डॉक्टर बनना ही नहीं है तो डॉक्टर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने क्यों जाना है? जिसको इंजीनियर पढ़ना ही नहीं है तो इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन क्यों कराना? ऐसे ही यदि हमको भगवान बनना ही नहीं है, भगवान बनना ही नहीं है तो ये अच्छे कार्य करना क्यों है? तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमको जन्म मरण का नाश करना है, ये लक्ष्य। अब कब करेंगे? जब हमारी काल लब्धि आएगी, जब हमारे ऐसा पुण्य का संयोग आएगा तब करेंगे। पर हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हमको जन्म मरण का नष्ट करके एक दिन भगवान बनना है। तो क्या कह रहे इसमें कि क्या क्या नष्ट करता है वो जीव के, मतलब अनुजीवी गुण कौन से? तो केवल नाणम यावन केवल ज्ञान, दंसनम यानी केवल दर्शन, आप लोग मत बोलिए ठीक है ना, अनंत वीर्यम यानी अनंत वीर्य, खय्य सम्मम, खय्य यानी क्षायिक सम्यक्त्व, और च शब्द लिखा है उससे क्षायिक चारित्र भी लेना, और खय्य गुणे, खय्य गुणे यानी जो क्षायिक गुण होते हैं, यानी आप लोगों ने कभी पढ़ा क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। सकल गे गया है तदपि कभी पढ़ते हो? नव केवल लब्धिर माधरंत, ये नव केवल लब्धि हो गई। क्या हो गई? नव केवल लब्धि। नव केवल लब्धि यानी क्या हो गया? केवल ज्ञान बोलो या क्षायिक ज्ञान बोलो? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ये 9। ये सम्यक चारित्र को एक में ही लेना, अलग लेना नहीं, ठीक है? तो इन क्षायिक भावों को, मतलब किसको नष्ट करता है? अनुजीवी गुण, एक क्षायिक भावों को। अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं ना, क्षायिक क्या है? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो गो वीर्य पर वीर्याणि च, सूत्र पढ़ते हैं ना, तो वही क्षायिक हो गए, उसमें सम्यक और चारित्र मिला दो तो 9 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार इन भावों को नष्ट करता है। तथा मति ज्ञान आदि, मति श्रुत अवधि और मन परे इति क्षायिक सभी भावों को भी ये ज्ञान वर्णादि 4 घातिया कर्म घातते हैं। मतलब क्षायिक भावों को भी घातते हैं और मति श्रुत अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान को भी एक क्षायिक सभी भाव है उनको भी घातते हैं। क्योंकि अपने को सबको ये लगता है ना हम पूरी गाथा याद कर ले, हमको खूब समझ में आ जाए,
पर क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा कर्म घाते हैं ना, हमको होने नहीं देते, इसलिए हमको ज्ञान भी कम होता है। पूरा नष्ट तो नहीं होता है, पर ज्यादा क्षयोपशम हमको नहीं होता है। एक को याद हो जाता है, एक को याद नहीं होता, एक को याद आया भूल जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि विद्या विसरी क्यों? तो बोले एक कहावत है कि घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, और विद्या विसरी क्यों? पलटा नहीं। घोड़े को अपन दो प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो जहाँ जाएगा वहां अड़ जाएगा। पान को यदि पलटाएंगे नहीं तो अंदर से सड़ जाएगा, रोटी को पलटाएंगे नहीं तो जल जाएगी। ऐसे ही ज्ञान को, विद्या को यदि पलटेंगे नहीं, बार बार उसको पढ़ेंगे नहीं तो विसर जाएंगे, भूल जाएंगे। आई समझ में? इसलिए विद्या को क्या करना पड़ता है? बार बार उसको पढ़ना चाहिए। याद, अभी हम लोग भी कितना भी याद है, पर यदि उसको पलटेंगे नहीं और उसको यदि नहीं पढ़ेंगे 2, 4, 8, 10 दिन, 15 दिन तो भूल जाएंगे। अपन पूजा नहीं करेंगे 10-15 दिन तो ही पूजा भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा क्षयोपशम बहुत कम है। तो समझ में आ गया इसमें? मतलब कुल मिला के इसका भाव इतना है कि क्षायिक भावों का भी घात करता है और क्षयोपशमिक भावों का भी घात करता है। अब एक गाथा और कर लेंगे, ठीक है? अब अघातीय कर्मों, अब गाथा नंबर 11। अब अघातीय कर्मों का कार्य बताने के लिए पहले आयु कर्म का कार्य बताते हैं कि आयु कर्म क्या करता है। आयु कर्म हमारे आत्मा के साथ में क्या करता है वो बता रहे। कम्मकय मोहवड्डीय संसारम्मी य अनादि चुत्तम्मी जीवस्य अवट्ठाणम करेदी आउ हलिब नरम। कम्मकय मोहवड्डीय संसारम्मीय अनादि जुत्तम्मी जीवस्य अवट्ठाणम करेदी आउ हलिब नरम। कम्मकय मोहवड्डीय कम्मकय मोहवड्डीय संसारम्मीय अनादिचुत्तम्मी जीवस्य अवट्ठाणम करेदि आउ हलिब नरम। मेरे साथ बोलो। कम्मकय मोहवड्डीय संसारम्मीय अनादिचुत्तम्मी जीवस्य अवट्ठाणम। अवट्ठाणम पे रुको। जीवस्य अवट्ठाणम करेदि आउ हलिब नरम। बोलो। वन टू थ्री बोलो। अब क्या कह रहे हैं इसमें? अपने को गाथा जितनी पढ़नी आएगी, आप रोज 2-4 बार पढ़ते रहोगे ना तो अपने आप मुंह पे बैठ जाता है। फिर 2-4 गाथा पढ़ते तो अपने आप ही अपने को प्रैक्टिस। अब क्या कह रहे? कम्मकय मोहवड्डीय यानी कर्मकृत, मोह को बढ़ाने वाला। क्या है? संसार। संसार में ही तो मोह बढ़ा, इसलिए तो संसार बढ़ा है। तो कर्मकृत मोह को बढ़ाने वाले संसार में अनादि जुत्तम्मी, अनादि युक्त क्या करता है? जीवस्य, जीव का, अवट्ठाणम यानी अवस्थान, अवस्थान है रोक के रखना, अवस्थान क्या करता है? करेदी करता है। आयु कर्मों का काम क्या है? कि उस पर्याय में उसको रोक के रखना। कैसे रखना? हलिब नरम, जैसे अपन एक गाय भैंस को बांधते ना तो एक खूटा गाड़ लेते हैं, लकड़ी का खूटा गाड़ देते उसको बांध देते, तो वो कहीं छूट के जा सकता है क्या? उसी प्रकार एक काठ का फोड़ा बोलते हैं, फोड़ा या एक खड्डा खोद दो और खड्डे में यदि उसको पाँव डाल दो तो वो कैसे जाएगा? तो उसी प्रकार हल मतलब हल्ली मतलब इनका कहने का है कि
हल की तरह जो भी समझो। और अपन ऐसे समझ जाओ हल मतलब एक काष्ट का ही अपन गाय भैंस बांधते तो लकड़ी का ही वो रखते ना खूंटा, और उसमें अपन बांध देते, तो गाय भैंस कहीं जा नहीं सकते, वहीं वहीं उसको चरना पड़ता है। उसी प्रकार हमको आयु कर्म ने क्या कर रखा है, इसमें रोक के रखा है, बांध के रखा है। अपन जाना चाहे तो भी जा नहीं सकते, कोई मरना चाहे नरक में जा करके तो मर भी नहीं सकता है, और यहाँ ऐसा चाहे कि मर जाना है तो मर भी सकता है, क्योंकि यहाँ अकाल मरण होता है। पर आयु कर्म का क्या क्या है, जीव का अवस्थान, यानी जीव को वहां रोक के रखना, ये जीव का अवस्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो अपन नीचे पढ़ेंगे हिंदी। कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ और मोह अर्थात अज्ञान, असंयम और मिथ्यात्व से वृद्धि को प्राप्त हुआ संसार अनादि है। क्योंकि संसार हमारा क्यों बढ़ रहा है, मोहनीय कर्म के कारण। यदि मोहनीय कर्म नहीं होता संसार बढ़ता ही क्यों। उसमें जीव का अवस्थान रखने वाला आयु कर्म है। अपने को हर पर्याय में, हर गति में रोक के रखता है, तो कौन रोक के रखता है, आयु कर्म। वह उदय रूप होकर मनुष्यादि 4 गतियों में जीव की स्थिति करता है। जैसे कि काठ का खोड़ा जो कि जेल खानों में अपराधियों को पांव को बांध रखने के लिए रहता है जेल में, अपने छेद में जिसका पैर आ जाए उसको बाहर नहीं निकलने देता। उसी प्रकार उदय को प्राप्त हुआ आयु कर्म जीवों को उन गतियों में रोक कर रखता है। समझ में आ गया। जैसे वो खोड़ा होता है ना, खड्डा समझ लो या लकड़ी का, जो भी बांध दिया उसके बाद वो छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसे ही हमको आयु कर्म क्या करता है, उन 4 गतियों में रोक करके रखता है। ये आयु कर्म का काम है। समझ में आ गया। एक बार और बोल दो, कम, मेरे साथ बोलो 1 2 3। कम मय मोह भट्टिय संसारम्य जीवस्वठाणम करेदि करेदि बाद में बोला, अवठाणम तक रुकना, ठीक है। जीवस्य अवठाणम करेदि जाने का जल्दी है क्या, एक गाथा कर लेगा। अब 12वीं गाथा में आयु कर्म के बाद कौन सा कर्म आता है, नाम कर्म। तो नाम कर्म के बारे में बताए थे। 12वीं गाथा में नाम कर्म का कार्य क्या होता है वो बताते हैं। गति आदि जीव भेदम देहादि पोगल्लाण भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणेय विहम गति आदि जीव भेदम देहादि पोगल्लाणम भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणेय विहम गदियादि जीव भेदम देहादि पोगलाण भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणेय विहम गदियादि जीव भेदम देहादि पोगलाण भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणेय विहम। साथ साथ बोलो, गदियादि जीव भेदम देहादि पोगलाण भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणेय विहम गदियादि जीव भेदम देहादि पोगलाण भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणेय विहम। अब क्या कह रहे, गदि आदि जीव भेदम, ये नाम कर्म के भेद होते हैं 93। कितने होते हैं, 93। कितने होते हैं, और भेद करेंगे तो 103। कितने होते हैं, 103। और कम करें तो 42। मतलब नाम कर्म के कितने भेद हो गए, 42 भी हो गए, 93 भी हो गए, और 103 भी भेद हो गए। ठीक है। तो इसलिए गति आदि गति से लेकर के आता है। यदि आप तत्वार सूत्र पढ़े हो तो उसमें आता है गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, शयनन, ये सब ये नाम कर्म के भेद है। तो गति आदि जीव भेदम, गति आदि जो जीव के भेद से
और देहादि पोगलाणम भेदम च, देहादि यानी शरीर आदि, ये शरीर आदि भेद भी इसमें आएंगे। और ये क्या करते हैं, पुद्गल के भेदों को, ये गति आदि तो जीव के भेद हो गए, और ये देह शरीर आदि पुद्गल के भेद हो गए, ये सब मिला करके ही होंगे। फिर गति अंतरम परिणामम, क्या करता है, एक गति से दूसरे गति में कार्य करता है, परिणमन कराता है, एक गति से दूसरी गति में ले जाता है। गति कर्म का काम क्या, गति कहते किसे, एक जो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में ले जाए या एक गति से दूसरी गति में ले जाए उसे गति कहते हैं। तो वो नाम कर्म कितना अनेक वियम, अनेक भेद वाला है। सब अर्थ हो गया। देखो, गति आदि जीव के भेद यानी गति आदि जीव भेद, और शरीर आदि पुद्गल के भेद, और एक दूसरी से एक गति से अंदर मतलब दूसरी गति में ले जाने का, परिणमन कराना, और उसका क्या काम है, गति का काम है। नाम कर्म का, नाम कर्म का काम है कि एक गति से दूसरी गति में ले जाए, और नाम कर्म के अनेक प्रकार का होता है। समझ में आ गया। तो ये इस प्रकार जीव गति आदि के जीव के भेद और शरीर आदि पोद्गल के भेद को और एक गति से दूसरी गति में ले जाए उसे नाम कर्म कहते हैं, और नाम कर्म के अनेक प्रकार होते हैं। इस प्रकार गाथा 12 पूर्ण हुई।